मिस्थेनिक क्राइसिस। मिस्थेनिक क्राइसिस में क्या होता है कि मिस्थेनिक एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, यानी कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी आपकी घट जाती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ड्रग डोज। और वर्जनिक, इसमें क्या होता है, ओवरडोज आप इसको दे देते हैं, उसकी वजह से भी मसल वीकनेस होती है। दोनों में ही मसल वीकनेस होती है। इसका पता कैसे लगाते हैं कि मिस्थेनिक क्राइसिस है, कोलिनर्जिक क्राइसिस है? इंजेक्ट करते हैं एड्रोफोनियम 2 mg। अब एड्रोफोनियम 2 mg इंजेक्ट करेंगे, अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है पेशेंट की कंडीशन में, वो अच्छा रिलैक्स कर रहा है, लिथार्जिसिटी कम हो गई, अच्छी तरह से मूव कर पा रहा है, तो यानी कि मिस्थेनिक क्राइसिस था, आप डोज कम दे रहे थे ड्रग्स की। ओके। और अगर वर्जनिंग हो जाती है, कंडीशन खराब हो जाती है, और ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है, यानी कि आप डोज ज़्यादा डोज दे रहे हैं, आपको डोज कम करनी पड़ेगी दवाई की। कोबरा बाइट में हम इनका यूज़ करते हैं। कोबरा बाइट में क्या होता है, कोब्राविनम जो ट्रीटमेंट होता है इसका क्यूररे लाइक न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसका स्पेसिफिक एंटीवेनम सिरप, जो कि इसी के वेनम से बनाया जाता है। इसके साथ हम देते हैं नियोस्टिगमिन प्लस एट्रोपिन टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ये क्या होता है, क्यूररे एनेस्थेटिक होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, एंड कोलिनर्जिक एक्टिविटी को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। यानी कि जब एनेस्थेटिक एक्टिविटी होगी इसकी, तो आप कुछ भी मूव नहीं कर पाएंगे, एसिटाइलकोलिन पूरी तरह से आपका काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें इसलिए हम नियोस्टिगमिन देते हैं, और एट्रोपिन भी इसीलिए देते हैं इसमें मिला। अल्जीमर डिजीज, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। इसमें आप एट्रोपिन में कंफ्यूज मत होना, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है एट्रोपिन, इसके इफेक्ट को कम करती है, लेकिन इसमें हम दोनों को मिला के देते हैं। उसका मैकेनिज्म बहुत लंबा मैकेनिज्म है। तो अल्जीमर डिजीज, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन ब्रेन। जैसे कि आपको पता है कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ब्रेन के, वो डिजीज वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, उनकी कम होने लगते हैं नंबर्स, जिससे कि ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो सेरेब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टरेज, जैसे कि हमने पढ़ा था, रिवोस्टिगमिन, डैनपजिल, डॉनपेजिल एंड गैलेंटामाइन हम देते हैं, टैक्रीन भी देते हैं। अब एंटीकोलिनेस्टरेज पॉइजनिंग, आप किसी को ज़्यादा इनके डोज दे देते हैं, या फिर इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज किसी को पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया हार्ट रेट हाई हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट लो हो जाता है। सलाइवेशन, ये तो नॉर्मल कोलिनर्जिक एक्टिविटी है ही, सलाइवेशन होता है, लैक्रिमेशन होता है, लार आपकी ज़्यादा आती है, आंखों से पानी आता है। वेस्कुलर कोलैप्स, यानी कि एक्सट्रीम वेसोडाइलेशन आपका हो जाता है। रेस्पिरेटरी फेलियर, चेस्ट कंजेशन, जब चेस्ट